है कुड़ गई है बेठिठुर कर मौसम बना कलंक फिरे सुला देगी आज कलम तब दूर के अला पहुँच जाएंगे तेरे गाँव में फिर भी मेरे गीत होंगे पाँव में फिर भी मेरे गीत पहुँच जाएंगे गीत पहुँच जाएंगे तेरे गाँव। अरे कुमार सिंह को न्याय भी लेंगे, एक रहेंगे, जुटे रहेंगे। अभी तक हम यहाँ पर जनगीतों के माध्यम से, नारों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। तो जनता तक, सरकार तक, हमारी तमाम व्यवस्थाओं तक पहुँचाने के लिए जहाँ पर हम सभी लोग आतुर हैं। सिर्फ कैमरा वाला उत्तरांचल हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिए जाने के विरोध में जब 29 तारीख को एक फैसला आया और जिसमें अपने फैसले को ले लिया गया है, इसलिए ये कॉल वापस ले लिया जाएगा। प्रशासन भी यही सोच रहा था कि अब यह वापस ये जो फैसला हुआ है, हमारा मानना है यह एक जन दबाव के कारण से हुआ है। इस देश में आंदोलनकारियों की ओर से पैरवी कर चुके थे जो हम इन बातों को आपके सामने खोलकर ही रखना चाहते हैं कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में आखिर पर और तमाम व्यवस्थाओं पर आखिर उसका विश्वास क्यों टूटा। आखिर हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध इन्हीं बातों को, इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं चीजों को संघर्ष मोर्चा के आने वाले संगठन जो इसके साथ काम कर रहे हैं, उनका परिचय है उत्तराखंड महिला मंच, उत्तराखंड लोकवाहिनी, बहनियों का मंच, जन अधिकार संगठन, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, ये सारे के सारे संगठन यहाँ पर अभिवादन करते हैं। और ये एक ऐसे मौके में हम यहाँ पर खड़े हैं, देश के पूरे इतिहास को रचने के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। और पिछले जो हम लोगों ने संघर्ष किया है उसका प्रतिफल भी निकला है, उससे कुछ चीजें पूरे देश के स्तर पर गई हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो अनंत कुमार सिंह के खिलाफ रिहाई हुई थी, उसमें हम ये कहना चाहते थे कि ये सवाल हमारे लिए उत्तराखंड राज्य से भी बड़ा सवाल था। हमारी इसमें बहुत जबरदस्त रूप में हम सब लोगों को आघात किया है। 2 अक्टूबर 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश माँ बहनों या हमारे भाइयों के साथ जो व्यवहार हुआ है वो शायद जलियांवाला बाग में भी ऐसा नहीं हुआ। जलियांवाला बाग में सिर्फ गोली मारी गई, गोली से भुना गया। घोर अमानवीय घटना थी और इसका निश्चित रूप में ये पहली घटना होगी शायद कि जब एक बेंच ने कोई फैसला दिया और फिर उसको वापस ले लिया। और उसमें जो तथ्य थे उसमें हम कहना चाहते हैं, इस नैनीताल में जब से उत्तरांचल हाईकोर्ट बना है तब से सारे फैसले नैनीताल के द्वारा जनता को ये खबर मिली है। हम ये कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप में इसमें हमको कहीं न कहीं कोई शंका नजर आती है। और हम ये कहना चाहते हैं, बार बार हम कह रहे हैं, आज भी उत्तराखंड की जनता की अवहेलना की है। हम ये कहना चाहते हैं 45 वकील होने के बावजूद भी
एक वकील ऐसा नहीं मिला जो उस केस में जिसमें हमारी उनको 22 तारीख तक 22 जुलाई तक ये खबर नहीं रही कि कभी उन्होंने 1994 में हमारे पक्ष में बहस, ये इस हाईकोर्ट को ख्याल आ गया हम तो उस फैसले में थे, इसलिए इस फैसले को हम वापस का सवाल है, हम उठ खड़े हुए हैं। लेकिन एक आम आदमी की क्या हालत होती होगी ये आप खुद सोच लीजिए। इस उच्च न्यायालय में क्या हालतें होती होंगी ये आप खुद सोच लीजिए। इस न्यायपालिका में अगर किसी एक छोटे से कार्यालय में भी किसी चपरासी से अपने भतीजों को, रिश्तेदारों को क्लर्क रखे, ओएस बनाए, अधिकारी बनाए, कोई, इसलिए हम कहना चाहते हैं ये किसकी बात है? क्या हाईकोर्ट के लिए कायदे कानून लागू नहीं है? क्या ये हाईकोर्ट इस देश उसके प्रतिकूल जाकर वो अपने लोगों को रख दे? क्या ये न्यायपालिका को छूट है? हम कहना चाहते हैं कि ऐसी न्यायपालिका के खिलाफ बोलना न्यायपालिका का अपमान नहीं है। ये बकते रहे, कहते रहे, हमारे पर लाठी गोली चलाते रहे, वो आज उत्तरांचल की सरकारों में बैठे हुए हैं। हम ये निश्चित रूप में कहना चाहते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, वो बैठे हुए हो, दमन कर रहे हैं। इसलिए कोई कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है, एक दूसरे का पुतला जला रहे हैं, लेकिन जनता के निशाने पर जो लोग हैं उन पर एक बात नहीं की गई। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं आज के इस अवसर पर ये एक ऐतिहासिक जुलूस है, भारत में ऐसा पहला जुलूस है। सब लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जो जुझारू और संघर्षशील साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं, एक और कोई इस बात को नहीं भूल सकता कि कल 2 सितंबर है। मसूरी, खटीमा और मसूरी, सबसे पहले हम अपने खटीमा और मसूरी के शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। ये एक संयोग है कि चाहते हैं न्यायपालिका का जो आचरण उत्तराखंड में दिख रहा है उसको स्पष्ट करना चाहते हैं, चल रही है। और आज हम उसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मैं एक और बात साफ करना चाहती हूँ, उस दिन मिलेगी जिस दिन हम देखेंगे कि अनंत कुमार सिंह, गुआ सिंह या आर सिंह या और तमाम जो अभी उन सबको जब सजा मिलेगी उस दिन हमारा विजय जुलूस निकलेगा, अवश्य निकलेगा। हम यकीन करते हैं कि एक दिन हमारा विजय जुलूस अवश्य निकलेगा। लेकिन आज केवल हम आक्रोश से भर करके जुलूस निकाल रहे हैं और हम जुलूस निकालेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता, हम ये जुलूस निकालेंगे, ये बात मैं कहना चाहती हूँ। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार से हरीश चंदोला जी आए हुए हैं, जब जीते नहीं है, अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। मैं सोचती हूँ यहाँ आए हुए लोगों में एक एक के दिल सभी लोग अपनी बात रखना चाहेंगे, कोई भी आज चुप रहने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे ये आग्रह है कि समय सीमा का ध्यान यहाँ पर एकजुट होकर के यहाँ पर अपने बात कुछ कह रहे हैं। 1 तारीख को जब हम मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर को यहाँ के वकील और यहाँ के जो जज हैं इनको बर्खास्त किया जाए और अनंत कुमार को फांसी दिया जाए और गुआ सिंह को भी फांसी दिया जाए। अभी भी हमारे और उल्टे खड़े हो रहे हैं और न हमारी भूलेंगे। जब तक जनता को न्याय नहीं मिला तो हर बार हम सड़क पर हाहाकार मचाएंगे और अपनी बात करते रहेंगे। ये न भूलें बहुत 5 लोगों की जीत हुई है और चाहते हैं कि हमारी महिलाओं की जीत होगी, हमारे भाइयों की जीत होगी, हमारे छात्रों की जीत होगी। और मैं ये भी आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, नर्वस न होए, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देने पड़े। और जो शहीद हुए हैं उत्तराखंड सबसे पहले मुलायम सरकार को भी मैं चेतावनी देने चाहती हूँ, जो उत्तर प्रदेश सरकार में है वो भी कान खोल के सुन ले और समाचारों के माध्यम से धरती पर सत्ता वालों को भी हम कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने यूएन सिंह का साथ दिया था। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ यहाँ के वकीलों को और यहाँ के जज को बर्दाश्त करो। एक खंड का
डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट जी ने पूरी दास्तान आपके सामने खोल दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 22 तारीख को हुआ फैसला कि मसूरी मुजफ्फरपुर हम लड़ते रया भूलो, हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया भूलो, हम लड़ते रूलो। किसके लिए लड़ेंगे? कचहरी माने न्याय, कचहरी माने हमारे मानस में व्यापा है न्याय। लूचा लूट कचहरी में नहीं हो, ब्रोकन में लूट, लूचा लूट कचहरी में नहीं हो, ब्रोकन में लूट। मरी भैंसा का कान काट खाने की नहीं हो छूट, मरी भैंसा का कान काट खाने की नहीं हो छूट। ये मरे हुए भैंस के कान काटने से बड़ा अपराध है। देखिए, आप मूल्यांकन कीजिए बातों का। तुम्हारी भैंसा का कान काट खाने की नहीं हो छूट, कुकुरी का से नियत नहीं हो, कुकुरी का से नियत नहीं हो। कुत्ते को जैसे ग्रास डाला जाता है, निश्चित रूप से हमारे न्यायविदों को भी वैसा ग्रास डालना होगा। समझिए बातों को। कुकुरी का से नियत नहीं हो, यश जतन करो लो, हम लड़ते रया भूला, हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया भूला, हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया भूला, हम लड़ते रूलो। उचित अनुचित कहे हो अज्ञाता मित्रों, उनकी अनुचित उचित कह दिया हो तो क्षमा करें, अधिक नहीं बोल पाऊंगा। आप सबको इस संघर्ष की शुभकामनाएं, इस संघर्ष के लिए कमर कसने की बधाई। धन्यवाद। गिरदा ने उसकी चेतावनी हमको बहुत पहले दे दी थी। किस तरह से कचहरी में लूट के माध्यम से, बहसों के माध्यम से लोगों तक बहुत बातें चली गई है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, शायद सबको जानकारी हो न हो, ऐसी ही हम बात की ओर में ध्यान दिलाना चाहते हैं। जंतवाल जी के लिए लिखा है, महिला मंत्री ने जंतवाल जी को जो पत्र दिया था और कहा था कि आप इसे लोग विधानसभा में प्रश्न उठाएं, उन्होंने प्रश्न उठाया और उसके जवाब में ये पत्र मुख्यमंत्री जी का है और उनका कहना है यहाँ पर सभी लोगों को पता चल गई है कि मतलब कैसे न्यायपालिका हम यहाँ पर अपना जो फैसला सुनाते हैं आगे कितनी भ्रष्ट हो गई है। साथियों, तो एक बार जनता की खाता में आ रही है और जब तक अनंत कुमार और बहुत उनको खाती नहीं मिलेगी तब तक हम टेंशन नहीं बैठेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। अल्मोड़ा के साथी कृपया आए और जल्दी प्रस्तुत करें। एक बात भी है लोगों की, थोड़ा सा बाकी सबकी संगति
ठीक है, नहीं जाने देंगे वाला का, लेकिन आप जाने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि न्यायालय की उसी बेंच ने कोर्ट की मर्जी कोई भी इस दिशा में जो है पहल नहीं ले पाई। इनके सारे कारनामे, इनकी सारी करतूतें इन जो है चीजों को बचाने में लगी रही है। इनकी फिर दोहराया जाएगा और चाहे अनंत कुमार सिंह हो, हमने इस सवाल पर बनाया है, उस जवाब को और आगे बनाना है। एक अंतिम बात मैं आपको मुझसे कहना चाहता हूं मित्रों, संविधान का यह उत्तराखंड इनका बयान उस दौर में था कि मेरे देश के ऊपर राज्य बनेगा। आज हमारे राज्य पर हमारा अधिकार नहीं, राज्य पूरा रहा है। इस सारे लोग विरोध करेंगे, नहीं सारे लोग विरोध नहीं करेंगे। दुश्मन साधन की शिनाख्त करनी होगी और सवाल है कि उत्तराखंड में अगर गोली डाली है, मुजफ्फरनगर कांड के अपराधी को सजा देनी है और हमारे जनपद की राजनीतिक आंदोलन बनाते हुए हमें जो जन विरोधी राजनीति है में क्या कर रहा मत को ठीक भी सकता हूँ। कल से लगातार इस बात को हम सुन रहे थे। मैं जब से इस शहर में आया हूँ, लगातार प्रशासन के अधिकारी ये डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए न्यायपालिका की अवमानना नहीं होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको शौक नहीं है किसी की अवमानना करने का, लेकिन न्यायपालिका हमारी माताओं बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बरी करेगी, वो हमारी अवमानना करेगी, आम जनता की अवमानना करेगी। तो अगर न्यायपालिका की अवमानना जनता की अवमानना से बड़ी नहीं हो जाती है, इसलिए अगर इसमें न्यायपालिका की अवमानना होती हो, क्या निर्माण करें कि हत्यारे और बलात्कारियों को रिहा नहीं किया जाए, उनको फांसी के फंदों पर लटकाया जाए। अगर इससे न्यायपालिका की अवमानना होती हो, तो ऐसे न्यायपालिका की मान्यता रखने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए हमारा कोई ठेका नहीं है। हम उसी के अवमानना ही करने आए हैं। तब ये खुले आम इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और मित्रों, इस बीच में जो राजनीतिक नौटंकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये सरासर तमाशा है। हरीश रावत का अखबारों में बयान आया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल गया है, इसलिए हरीश रावत कह रहे हैं कि अब उत्तराखंड की जनता मुलायम सिंह को खलनायक नहीं मानती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो तमाम नौटंकी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी है, ये साफ समझ में आ गया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मुलायम सिंह की सरकार बनाने में साझीदार है। तो उत्तराखंड के भीतर मुलायम की भावना, मुलायम के खिलाफ भावना भड़काने और उत्तर प्रदेश में उसका समर्थन, आज फिर से इस लड़ाई को एक नए सिरे से लड़ाई जाने की आवश्यकता है। नए सिरे से इस बात पर समझने के पीसी वर्मा और एमएम भेड़ियाल जैसे न्यायमूर्तियों के लिए राज्य है। हमने जनता ने सीने पर गोलियां खाई थी, जनता ने शहादतें दी थी और इन शहादतों के बाद जो राज्य बनता है, उसके बाद भी हमको यही पुलिस देखनी है, हमको इन्हीं के निपटना है। कोई बात नहीं, जनता इनसे निपट लेगी, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जनता के सपनों का राज्य नहीं है। जनता के सपनों का राज्य 1994 के स्थायी के साथ ये जनता के सपनों का राज्य बनेगा। इस राज्य की संकल्पना तब तक पूरी नहीं होती है जब तक मसूरी, खटीमार, मुजफ्फरनगर कांड के हत्यारों को सजा नहीं हो जाती है, तो तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस आह्वान के साथ धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद इंद्रेश। आज जो हम लोग यहाँ पर हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से पुलिस की छावनी बना हुआ है पूरा शहर, ये चीजें अगर पुलिस को जानना चाहिए और आम जनता को जानना चाहिए कि ये घेराव हमारा है। अगर वो फिजिकल रूप से वहां पर नहीं भी है तो हमने उस हाईकोर्ट को भेज दिया है। अगर हम लोगों का यहाँ पर कोर्ट का ऐलान नहीं होता, हम इतने लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं होते, हमारा ये जज्बा नहीं होता और हमने न्यायपालिका की जो गलत कार्यवाही है, जिस तरीके से वो चीजें चली है, उनको एक एक करके जनता के सामने नहीं लाया होता, तो हम मानते कि हमने कुछ नहीं किया है। अगर प्रशासन घेरे हुए बैठा है तो बस हम लोगों ने भी उस हाईकोर्ट को अपने समाचार पत्र के प्रतिनिधियों को बताना चाहती हूँ कि वे इस बात को अच्छे से समझ लें। और मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि आज जो इतनी लंबी हम लोगों की सभा यहाँ पर हुई है, क्या उसमें जो वक्ताओं ने कहा है वो कल के अखबारों में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा? क्या हमें ये सारी चीजें उसमें मिलेंगी? एक सवाल उससे भी है। प्रशासन से और पुलिस से तो हम लोग बहुत बार सवाल करते ही। मैं श्री प्रभात धानी को आमंत्रित
उनको जाना भी चाहिए। दूसरा हम कहना चाहते हैं मित्रों कि प्रशासन आज हाईकोर्ट हो या पुलिस को, पूरी न्यायपालिका के खिलाफ आज पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा जनभार है। और बहुत से लोग जब ये परिवहन में जो मॉडल सीमा 10 वर्ष करने की बात आई, उससे सैकड़ों लोग आज बेरोजगार हो गए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को कोई जवाबदेही नहीं बना रही है और अधिकारी भी निर्णय दे रही है। चाहे नैनीताल में पार्किंग का मामला हो, चाहे यहाँ पर फॉर मजदूरों का मामला हो, चाहे बसों का जो चालान कर दिया, कोई सरकार में, न्यायपालिका में कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। और ठेले हटा दो, कोई व्यवस्था शासन की नहीं है, न न्यायपालिका कर रही है। पार्किंग हटा लो तो हटा लो, उसकी व्यवस्था कैसी देगी? जनता को जो तकलीफें हो रही है, रामनगर में लिया गया था कि हम लोगों को मालूम था कि जो यहाँ पर न्यायालय तो पूरी तरह उठ चुका है। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं यहाँ पर प्रशासन के लोगों को भी कि देखे जा रहे हैं। और हमारी माँ बहनों के साथ जिन लोगों ने अत्याचार कबूल किया है, उन लोगों को सबसे सजा नहीं हो जाती। सभी लोगों की सुविधा और सुविधा को देखते हुए मैं उनसे रास्ता रखने के लिए बात के लिए बताएंगे। लेकिन ये उनका मैसेज है, चाहती हूँ कि हम लोग आगे अनंत कुमार को बचाने वाली कांग्रेस भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनंत कुमार हत्यारा है, अनंत कुमार हत्यारा है।
जहाँ से जा रही है उनको वहाँ दिखेंगे। शहीदों के अरमान यूके बुनियाद को बर्खास्त करो। दोषी सजा को बर्खास्त करो। दोषी सजा को बर्खास्त। भ्रष्ट न्याय व्यवस्था मुर्दाबाद। भ्रष्ट न्याय व्यवस्था मुर्दाबाद। युद्ध छिड़ेगा रण भी होगा। युद्ध छिड़ेगा रण भी होगा। जन आंदोलन जहाँ अजय सिंह को फांसी दो। अजय सिंह को फांसी दो। अजय सिंह को फांसी दो। यूके बुनियाद को बर्खास्त करो। भ्रष्ट न्याय व्यवस्था मुर्दाबाद। करे दो हम सब। अजय सिंह को फांसी दो। अजय सिंह को फांसी दो। अजय सिंह को फांसी दो। यूके बुनियाद को बर्खास्त करो। यूके बुनियाद को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो। भ्रष्ट न्याय व्यवस्था मुर्दाबाद। आज का ये प्रदर्शन जैसा कि आपको ज्ञात होगा बंद हुआ। उस बंद ने साबित किया कि उत्तराखंड की जनता करने को तैयार है जब तक उत्तराखंड की जनता और उसी मोर्चे के तहत आज यहाँ पर एक पूर्ण घोषित कार्यक्रम था। 1 सितंबर को जलाएंगे, ये बड़ा कार्यक्रम तय था। उसके बाद 29 तारीख को जब उत्तरांचल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के भीतर कोई नाकोस को देखते हुए और ये सिद्ध किया कि उत्तरांचल हाईकोर्ट के अंदर एक गलत फैसला हुआ है। और उसके तहत हम ये बताना चाहते हैं आपको साथियों कि बावजूद इसके उत्तराखंड के अंदर कोई फैसला वापस किया गया तो जश्न मनाया गया होगा। साथियों इसको हमने पूरी तरीके से हमारी तब होगी जिस उत्तराखंड के इन बलात्कारियों को, इन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाएगी। हम लोगों ने व्यक्त करने आए हैं। यहाँ पर काफी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। किसी से जलूस निकाला जाएगा, हमें बताना चाहते हैं साथियों कि कोई विजय जलूस सैकड़ों लोग उसमें निकलते हैं लेकिन मौन जुलूस निकालते हैं। आतंक इतना जबरदस्त है, वो ये साफ साफ नहीं कहते हैं कि हम हाईकोर्ट के खिलाफ ये फैसला निकाल रहे हैं। वो हाईकोर्ट कभी पार्किंग बंद कर देती है और फिर कभी वो पार्किंग खोल देती है। आज हमारे इन बहादुर साथियों ने उत्तराखंड के कोने कोने से आकर जनता का वो आतंक तोड़ा है और यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी हो, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो और हाल में आई हुई न्यायपालिका का हो, नैनीताल में न्यायपालिका, हमारे इन साथियों ने जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, यह दिखा दिया है कि अगर भ्रष्ट हो मुर्दाबाद, पूरी बच्चों का कंट्रोल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरेंज कुमार का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। महात्मा गांधी यहाँ आए होंगे तो हमको आतंकवादी कार्रवाइयां अंदर ज्यादा करनी पड़ती थी, हिंसात्मक कार्रवाइयां। एक
आम जनता को जो एक डर लगा होता होगा कि अंग्रेज के खिलाफ कैसे बोलेंगे, जनता संग्राम में शामिल हुई और आज हम आजाद हैं। वही डर हमारे इस तथाकथित न्यायपालिका ने जो पैदा किया है, आज हमारे साथियों ने उसको धड़ल्ले से तोड़ दिया है। अब आप बहुत ऑब्जेक्टिव ढंग से कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कुछ वक्त पहले जब मैंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीसी वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री न्यायाधीश तिवारी के पांव छूने की घटना पर एक टिप्पणी की थी, तो उसकी सैकड़ों प्रतियां इसी न्यायपालिका कैसे काम कर रही है। एक न्यायमूर्ति साल पहले तक हमारे साथ सक्रिय रूप से काम करते थे, आंदोलनकारियों के वो वकील थे, उसमें मिनट्स में उनका वक्तव्य है और आज वो भूल जाते हैं कि वो उस बेंच पर बैठे हैं। तो एक जो है मुकदमा था नैनीताल के उच्च न्यायालय पर, अपर महाधिवक्ता एडिशनल एडवोकेट जनरल जो सीबीआई का भी वकील है, पैरवी कर रहा है उस मामले में, वो सीबीआई की ओर से खड़ा हो रहा है, तो उसने क्यों अपने अधिकारियों को, अपनी सरकार को यह नहीं बताया कि एक ऐसा मामला जो उत्तराखंड की अस्मिता के साथ जुड़ा है, उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा है, वो इस न्यायालय में विचाराधीन है। क्यों वो ये कहता है कि मैं अपने आर्गुमेंट भरी कोर्ट में पेश नहीं करूंगा, मैं इन राइटिंग अपना आर्गुमेंट दूंगा? क्यों? ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें हमारे न्यायमूर्ति भी शामिल हैं, जिसमें हमारे, और आज वो सब चिपक गए हैं। कोई सरकारी वकील बन गया है, कोई पार्टियों में घुस गए हैं, कोई एनजीओ बनाकर घुस गए हैं और आज वो मलाई खा रहे हैं। लेकिन उनको एक बार हम लोग आगाह कर देना चाहते हैं, जनता फिर उठ खड़ी हुई है और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे, हम संकल्पबद्ध हैं, जनता की यह एकता नहीं टूटने देंगे। ये जो राजनीतिक दल सब लूटने खसोटने के लिए उत्तराखंड को हैं, इनको इस सबक सीखना चाहिए कि जनता जो जनता हाईकोर्ट का फैसला बदलने का हिम्मत करती है, जो नैनीताल की इस पर्यटक नगरी में हाईकोर्ट की सीट में जनता का मुंह दबोचे हुए है, वो इस सरकार को कभी पलट सकती है। हम उत्तराखंड संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत हम सारे लोगों का आह्वान करते हैं कि असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे, मच गया हाहाकार, जागो जागो रे, बच गया